राम दुलारी जी के 14वें पुण्यतिथि का दिन है और जो पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं हमारे द्वारिका बाबू 1 से लेकर 14 तक, वो एक अतुलनीय कार्यक्रम होता है। पूरे जिला बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली से लोग आते हैं। विद्वत जनों का जमघट होता है और उसमें ही पौधारोपण करते आ रहे हैं। 1 साल तक तो हर महीने इन्होंने लगाया, पूरा भर दिया इसको। पर्यावरण प्रेम द्वारिका बाबू के मन में जो झलकता है वो हम लोग के लिए अतुलनीय है और प्रेरणा स्रोत है कि इस उम्र में भी ये हमारे पर्यावरण संरक्षण एक अभियान को बहुत दूर तक आगे ले जाते हैं। बहुत सहयोग मिलता है। अमीय कश्यप जी हैं, अनेक बार हम लोग पौधा लगाए हैं, झा साहब हैं, त्यागी साहब हैं, सारे लोग हैं। तो इस अवसर पर आज जो प्रकृति को समर्पित यामला का पौधा लगाया जा रहा है, प्रकृति प्रदत्त शक्ति को में बढ़ोतरी करने के लिए, प्रकृति का जो हम लोग दोहन करते हैं, जिस रूप में हम उसके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना होता है, तो उसको दूर करने के लिए एक पेड़ भले ही हो, प्रतीकात्मक भले ही हो, लेकिन एक पेड़ भी अगर हम लगाते हैं तो वो 10 पुत्र के समान है। द्वारिका बाबू का हम लोग अब उद्गार सुनेंगे कि इनका पर्यावरण प्रेम कैसे झलकता है। मैं बहुत दिन पहले से पेड़ पौधे और खास के फूल के पौधों से ज़्यादा प्रेम रखते आया हूँ और जहाँ कहीं जाता हूँ, जहाँ कहीं कोई नया पेड़ पौधा मिल जाता है उसको ले आता हूँ। जी बिल्कुल। और बराबर लगाता हूँ। और अभी हमने एक सूची बनाई थी, 72 प्रकार के पौधे हैं, 310 पेड़ पूरे हैं आगे से पीछे तक। और अक्षर वर्ण क्रम से कोई अक्षर नहीं बचा हुआ जिस अक्षर का पेड़ यहाँ ना हो, है ना। तो इस तरह से आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कविता में भी लिखा है कि वन उपवन की हरियाली करती दूर प्रदूषण, वन उपवन की हरियाली करती दूर प्रदूषण, पेड़ और पौधे ही हैं धरती के आभूषण। ये धरती के आभूषण है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक है मैं जो पेड़ कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी भरपाई हो जाएगी दूसरे पौधा की आमला के पेड़ से, इसलिए इसको मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? और हम सब लोगों से कहेंगे कि साल में 2-4 पेड़ जरूर लोग लगाएं और हरियाली को बढ़ाएं। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण से हम लोग निजात पा सकेंगे। धन्यवाद।